वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जोसा की चॉइस फिलिंग कर चुके थे और उनको अलॉटमेंट्स होती गई है, सो स्टूडेंट्स अब वो CSAB राउंड के लिए कैसे तैयारी करें। CSAB राउंड का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे आपके डाउट्स थे कि कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा एंड कितने राउंड्स होंगे। तो ये सारे डाउट्स, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो को क्या करना है, पहले तो सबसे पहले लाइक करना है इस वीडियो को देखने से पहले, और आपको शेयर भी करना है वीडियो को देखने के बाद। सो स्टूडेंट्स, हम CSAB राउंड का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको इसमें सीट अलॉटमेंट होगी, क्या सीट एक्सेप्टेंस फीस लगने वाली है एंड आपकी इसमें रिपोर्टिंग तक का पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने समाधान ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके स्पॉट राउंड्स तक के काउंसलिंग्स के पूरे प्रोसेस का डिस्कशन है एंड उसमें शॉर्ट वीडियोस क्लिप्स में भी हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है प्रोसेस को। सो अभी हम देख लेते हैं जो आपका CSAB राउंड है, इसको अगर हम फुल फॉर्म देंगे तो क्या है, सेंट्रल सीट एलोकेशन स्पेशल राउंड। सो स्पेशल राउंड, ये जो इसी को हम बोलते हैं, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि स्पेशल राउंड क्या होता है और उसको बोलते क्या है। तो भाई आपका ये CSAB जो आपकी वेबसाइट है, इसमें आप जाके अपनी स्पेशल राउंड्स की पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एडमिशन्स के लिए आपके कॉलेजेस कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, NIT, IIIT एंड GFTIs। इसमें आपके IITs पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। IITs के लिए आपका जोसा में जो आपने चॉइस फिलिंग की थी, तो जोसा में जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, IITs एडवांस की रैंक आप उसी में यूज़ कर सकते थे। CSAB राउंड में आप नहीं इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आपका एडवांस का रिजल्ट भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं मैम मुझे IITs में एडमिशन लेना है और मेरा मिस हो गया काउंसलिंग, तो स्टूडेंट्स अब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वेरी बैड लक। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखें आपका CSAB राउंड के लिए नेक्स्ट चीज़ एलिजिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो आपके पास पहली बात तो JEE मेंस का स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए एंड आपको अगर जोसा में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, नो सीट अलॉटेड, एंड आपने जोसा में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, तब भी आप CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी सेकेंड एलिजिबिलिटी। थर्ड, अगर आपको जोसा में सीट अलॉट भी हुई है, इफ़ यू हैव गॉट एनी सीट, तब भी आप CSAB राउंड में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे CSAB राउंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखें आपका है पार्टिसिपेशन प्रोसेस। पार्टिसिपेशन प्रोसेस को हम देखें तो पहले आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी हैं 10th 12th मेडिकल कास्ट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स वैलिड रहते हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने हैं एंड इसमें पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फीस रहती है, वो आपको इसमें पेमेंट करनी है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको जोसा में कोई भी सीट अलॉट हुई थी, फॉर एग्जाम्पल आपको जोसा में कॉलेज मिला, जोसा में आपको कॉलेज मिल गया NIT त्रिची, ठीक है। अगर आपको जोसा में NIT त्रिची मिल गया फॉर एग्जाम्पल, एंड आपने किसी भी राउंड में आपको अलॉटमेंट हुई 1st 6th तक में, कहीं भी राउंड में, एंड आपने यहाँ पे फीस डिपॉजिट कर दी 35,000 या फिर आपने 15,000 फॉर SC ST। सो ये फीस आपको CSAB राउंड में जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देनी होगी, बट आपको CSAB राउंड में सीट पार्टिसिपेशन, दैट मीन्स आपको जो यहाँ पे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी फीस आपको फिर भी यहाँ पे देनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो सीट एक्सेप्टेंस आप दे चुके हैं अगर आपको जोसा में सीट मिल चुकी है। ये डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाउट्स कई बच्चे रेस कर चुके हैं एंड उनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो अभी ये डाउट आपका मैं क्लियर कर दे रही हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करना है उन सभी बच्चों को जिनको कोई फीस का अभी तक डाउट क्लियर नहीं हो पाया है। सो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपकी जो यहाँ पे जाने वाली थी 35,000, वो अब आपने जो जोसा में दे चुके हैं वो आपको CSAB राउंड में अब नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। CSAB राउंड में आपको क्या नहीं सिर्फ देना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको बच्चों नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आप ये जोसा में दे चुके हैं, वहां पे आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस वहां पे की है एंड आपको CSAB में भी सीट मिलती है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको पार्टिसिपेशन फीस, सीट काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस बोल सकते हैं हम इसे, काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस
स्पेशल राउंड के लिए। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है बच्चों, ताकि आपसे कोई भी अब मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि ये आपका आखिरी मौका है बच्चों, और ये लास्ट चांस में कोई भी रिस्क नहीं लेगा। कोई भी स्टूडेंट जो द मेंटा से जुड़ा हुआ है, एटलीस्ट जो कि स्टूडेंट्स आप साथ में भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो जितने भी टच में हैं, किसी से भी कोई गलती ऐसी अब नहीं होनी चाहिए जो आपसे जोसा में हो गई या आपसे लास्ट ईयर्स की किसी भी काउंसलिंग्स में आपने ऐसी कोई मिस्टेक कर रखी है। सो इस वीडियो के बाद एटलीस्ट कोई भी स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करने वाला है, ठीक है? ये प्रॉमिस है द मेंटा का भी। एंड स्टूडेंट्स, आप अगर मेरी सारी बातों को नोट डाउन करते हैं और समझते हैं तो आप प्लीज हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो। बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा डाउट हो ही ना, जनरेट ही ना हो, ताकि आप अपनी काउंसलिंग बिल्कुल आराम से कर सकें अब ये लास्ट मौके पे, ठीक है? काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस आपकी जो है 35,000 या फिर 15,000 जनरल SC ST जनरल OBC एंड EWS। ये आपकी फीस यहाँ पे 35,000 यहाँ पे जो जाएगी वो आपको पे करनी पड़ेगी CSAB में पार्टिसिपेशन के तौर पे, ठीक है? अब ये फीस जो आप दे रहे हैं पूरी 35,000 जो आप जोसा में दे चुके थे, या फिर अगर आपको सीट नहीं अलॉट हुई थी बट अब आपको देनी पड़ेगी, सो ये सारी फीस कहाँ जाएगी? इन कॉलेज फीस टोटल, ठीक है? तो वो आपका सब एडजस्टमेंट होगा, कॉलेज की तरफ से वो देखा जाएगा। अभी फिलहाल ये काउंसलिंग का प्रोसीजर है, तो काउंसलिंग्स में जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, CSAB के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं काउंसलिंग भी। नेक्स्ट हम देखें आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो स्टूडेंट्स ने जोसा में चॉइस फिलिंग कर ली थी, अब वो चॉइस फिलिंग चेंज करने का मौका मिला है आपको। यहाँ पे आप कर सकते हैं फ्रेश चॉइसेस को आपको यहाँ फिल करना है प्रायोरिटीज के हिसाब से। एंड ये चॉइसेस आपको कैसे फिल करनी है? आपने जोसा में कोई मिस्टेक कर दी थी, अब यहाँ पे वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सो गाइज प्लीज ध्यान से इस बार चॉइस फिलिंग करनी है। फ्रेश चॉइसेस हो जाएंगी आपकी NIT, IIIT एंड GFTIs के लिए, ठीक है? नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल, ओके। सो जो आपके पास चॉइसेस अवेलेबल जोसा के राउंड्स में थी, वो सारी चॉइसेस एक्सक्लूडिंग IITs आपके पास यहाँ पे भी मौजूद रहेंगी और आप अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका चॉइस फिलिंग का। लॉकिंग का भी थोड़ा देख लेते हैं। आपको लॉक, अगर आप सीट सारी आपकी जो चॉइस फिलिंग हो चुकी है लास्ट डेट से पहले अगर आप लॉक कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप लॉकिंग नहीं भी कर पा रहे हैं, सो दैट इज अ सिस्टम जनरेटेड लॉक सिस्टम, सो आप ऑटोमेटिकली वहां पे आपकी चॉइसेस सारी। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। कोई भी काउंसलिंग्स आप स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, या आपकी IPU की काउंसलिंग्स हैं, स्टेट की काउंसलिंग्स हैं, तो वहाँ पे ये ऑप्शंस आपको ज़रूर दिखते हैं और आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, फ्रीज करना है, स्लाइड करना है, फ्लोट करना है, सरेंडर करना है, कैसे करना है। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे अब हम CSAB राउंड में। आपको कोई सीट, फॉर एग्जाम्पल CSAB के फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाती है, तो अगर आपको ये सीट को लेना है तो आपको क्या करना है? फ्रीज करना है। तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब आपको आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है? बाकी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। स्लाइड के ऑप्शन में जाते हैं, दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपको CSAB के फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, NIT सूरत कल फॉर एग्जांपल मिल गया, एंड इसमें आपको मिल गई सिविल ब्रांच, तो सिविल ब्रांच मिल गई है। अगर आपको ये ब्रांच ये लेनी है तो फ्रीज करना है, सीधी सी बात है। नहीं लेना है तो आपको क्या करना है? स्लाइड सूरत कल की अबव अगर आपने कोई ब्रांचेस फिलअप की हैं प्रायोरिटीज में, फॉर एग्जांपल ये आपकी 5th नंबर की चॉइस है, 4th नंबर की चॉइस में आपने CS फिल करी है, तो आपको इसी कॉलेज में अपग्रेड हो जाएगा ब्रांच, ठीक है? फ्लोट करेंगे तो आपके अबव में जो भी चॉइसेस मौजूद है 1st, 2nd, 3rd में सूरत कल के अलावा, तो वो आपको फ्लोट के ऑप्शंस में आपको अपग्रेड करा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये आपका ऑप्शन हो गया 3। बाकी हम देखें सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। अगर आप फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली है वो आपको नहीं लेनी है, सो यू हैव टू सरेंडर, आप उसको छोड़ सकते हैं एंड आप नेक्स्ट राउंड में बढ़ सकते हैं। फर्स्ट राउंड की सीट को आप छोड़ दीजिए एंड सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखिए सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिल गई है आपको वो भी नहीं लेनी है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना है,
तो भाई आप यहाँ से आउट हो सकते हैं और आप अपनी रिफंड भी ले सकते हैं जो आपने यहाँ पे फीस डिपॉजिट करी है। सो ये एक मौका है आपको रिफंड लेने का भी, अगर आपको नहीं लग रहा है कि मुझे ये कॉलेज लेना है या मुझे कहीं और कॉलेज अलॉट हो चुका है, मुझे किसी और फिजिकल काउंसलिंग में यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हो गई है और मुझे CSAB में नहीं लेना है भाई, तो मैं क्या करूँगी यहाँ से सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई होगी अभी तक सारी। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया, जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी क्या फीस लगेगी, एंड सीट एक्सेप्टेंस में फिर से आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स को जिनको जोसा में अलॉटमेंट नहीं हुई थी, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करने वाले हैं, और जिनको जोसा में अलॉटमेंट हो गई थी वो यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात। अब आता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग। अब जो आपको सीट्स अलॉट हो गई हैं इसके बाद आपको करनी है ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रहा पूरा CSAB का प्रोसेस। मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है CSAB का डिटेल में। अभी हम देखने वाले हैं शेड्यूल जो आपका CSAB का आया है, उसमें थोड़ा डेट्स को देख लेते हैं। ये डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी था ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग्स, तो वो आपके डाउट्स को मैं इसी वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है स्टूडेंट्स। तो शेड्यूल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, CSAB का जो शेड्यूल है उसको ध्यान से नोटिस कर लीजिए। ऑब्वियसली जोसा के जितने भी राउंड चल रहे थे तो बीच में आपको कई सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैम CSAB तो स्टार्ट हो गया और मुझे पता ही नहीं चला, मुझे मैम आपने बताया नहीं, मुझे मैम आपने वीडियो नहीं दी। तो भाई वो CSAB NEUT की काउंसलिंग्स थी और उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, उसकी जो एलिजिबिलिटीज़ थी वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी हम देखें ये CSAB राउंड है, इसमें सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इसमें डेट्स हम देख लेते हैं। जो आपकी डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आएगा जोसा के बाद, दैट मीन्स आपको जो सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होने वाला है आफ्टर जोसा राउंड्स, तो सीट मैट्रिक्स में आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स कि आपकी कितनी सीट्स लेफ्ट वैकेंट हैं आपकी ब्रांचेस में, NITs में, IIITs में एंड GFTIs में, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना विचार बना सकते हैं कि भाई मुझे पैसे लगाने हैं CSAB राउंड में कि नहीं लगाने हैं। और आपके सीट्स आपके मन की, अगर मान लीजिए आपको वहाँ पे सीट ही नहीं बची हुई है जो आपको लेने की इच्छा है, तो आप फिजूल में CSAB में पार्टिसिपेट करेंगे, है कि नहीं सही बात। तो आपको CSAB में पार्टिसिपेट करने के लिए ये देख लेना है भाई, ये ज़रूरी है। फिर आपका ये डेट जो है 27 नवंबर है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। आपके पास एक दिन का समय रहेगा, आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो जाएगा स्टार्ट 28 नवंबर से। 28 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है एंड 30 नवंबर को आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपका डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2 दिसंबर को आपको यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा फर्स्ट राउंड का CSAB राउंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें आपका क्या प्रोसेस है। फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, ये सारी चीज़ें जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी, सरेंडर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, ये सब अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे। तो इसके लिए डेट्स आपकी हैं 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक। ठीक है, तो 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक आप ये अपना प्रोसेस फर्दर यहाँ पे कर सकते हैं कि मुझे क्या डिसाइड करना है। और हाँ, अगर इन डिसीजंस को लेने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, बार बार बोलूँगी नहीं, आपको करना है व्हाट्सएप एंड आपको सेंड करना है मेल अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें आपकी विलिंगनेस के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, सीट एक्सेप्टेंस, फी पेमेंट। आपको जो सीट मिल गई है उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी रहेगी। ठीक है, लास्ट डे टू क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना है। अब जो क्वेरी आई है हमें जो कॉलेज मिला है उसको रिस्पॉन्स भी तो देना होता है भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे फीस जमा करी है। तो उसको रिस्पॉन्स अगर हम नहीं देंगे तो हमारा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा आपका काउंसलिंग से सारी चीज़ें। तो इसमें हम रिस्पॉन्ड करेंगे कब तक, 5 दिसंबर टिल 2 PM। ठीक है, 5 दिसंबर टिल 2 PM 2 बजे तक हमें यहाँ पे क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर देना है। डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्पेशल 2। अब आपकी जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग हो गई है वो ही आपकी सेकेंड राउंड की CSAB की चॉइस फिलिंग में कंटिन्यू होगी, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सेकेंड राउंड का जो यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा उसकी डेट है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को आपको सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, सीट एक्सेप्टेंस फी, वही सेम प्रोसेस जो फर्स्ट राउंड में था। उसके लिए आपकी डेट्स हैं 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 12 बजे तक। ठीक है, लास्ट डे टू क्वेरी रिस्पॉन्ड, लास्ट डे जरूर नोटिस कर लीजिएगा कब तक आप क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
9 दिसंबर टिल 5 PM आप इस क्वेरी को रिस्पॉन्ड कीजिए, वरना आपका ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑफ CSAB राउंड, जो आपको सीट्स यहाँ पे मिली हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, उसके लिए आपको रिपोर्टिंग करनी है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। पार्शियल दैट मीन्स आपने जो फीस सबमिट की थी आधी जोसा में आपको अलॉटमेंट के बाद, तो अब आप रिपोर्टिंग जब आप करेंगे तो पेंडिंग फीस है वो आपको अब डिपॉजिट करनी रहेगी रिपोर्टिंग में। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम समय जो है वो 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक का शाम के 5 बजे तक का भाई समय रहेगा। तो ये हो गया आपका पूरा CSAB राउंड का डिस्कशन। सो इस वीडियो को आपने पूरा पेशेंटली देख लिया है अगर, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ताकि आपको काउंसलिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। तो इसीलिए मैंने डिटेल में आपको डिस्कशन किया है CSAB राउंड का। सो स्टूडेंट्स कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, सबको शेयर कीजिए आप इस वीडियो को, एंड अपना स्पेशल राउंड की काउंसलिंग्स को ईजी बनाइए स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लाइक करना है इस वीडियो को और बहुत सारा शेयर करना है ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो पाए एंड उनके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और सारे डाउट्स क्लियर कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स? द मेंटा में। एंड आपके जितनी भी क्वेरीज है वो आंसर कौन करता है? हमारी टीम व्हाट्सएप पे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू गाइज फॉर मोटिवेटिंग अस।